करती है, उनका प्रचार करती है, लेकिन सरकार पैसा नहीं मुहैया कराती। इसमें आखिरकार परेशानी होती तो उस गरीब आदमी को होती है जिसको हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। आईएमए प्रेसिडेंट का मानना है कि हमारे ज़्यादातर अस्पताल ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा समय पर नहीं मिलेगा तो हम कैसे डॉक्टर को उसकी तनख्वाह दे पाएंगे, कैसे बाकी खर्चे निकाल पाएंगे। क्या कहते हैं आप इस पूरे मामले पर भाटिया साहब? ऐसा शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, प्रदेश सरकार ने जो आकलन किया था और जिस ढंग से आयुष्मान कार्ड बनाए गए, 1,35,00,000 आयुष्मान कार्ड सरकार खुद मानती है। हमने जो जिसका आप उल्लेख कर रहे थे, जी। मैंने भी वो डाउनलोड किया है, वो जवाब केंद्रीय हेल्थ मंत्री का जो हमारी सांसद ने सवाल जो लगाया था। अगर उसका 5% लोग, 1,35,00,000 के अगर 5% लोग भी इसका प्रयोग करें तो 3,375 करोड़ रुपया चाहिए सरकार को। और सरकार ने क्या किया है, मेरे पास ये बजट की कॉपी है, मैं 622 करोड़ रुपया केवल पिछले साल से 24 से इस बार हेल्थ का बजट बढ़ाया गया। पिछली बार 9818 करोड़ रुपए का हेल्थ का बजट था सरकार का, और इस बार 10,540 करोड़ का बजट है। और जिसमें प्रदेश सरकार ये भी कहती है भी हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिनमें एक सिरसा का मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है जिसपे 1100 करोड़ रुपया खर्च होने हैं। सरकार ने शायद बजट रखते हुए और पॉलिटिकल घोषणाएं करते हुए सामंजस्य नहीं किया, जिस कारण ये तकलीफें आ रही हैं। अगर अभी 3 महीनों का ही मान लें, 3 महीनों का डॉक्टर गौरव जिस ढंग से बता रहे थे, 500 से अधिक करोड़ रुपया बकाया है, तो भी प्रदेश को 2,000 करोड़ रुपया चाहिए। सरकार कैसे लाएगी? जो बात, एक सरकार का पक्ष है, सरकार के दो पक्ष हैं। एक तो सरकार, डॉक्टरों के भी दो पक्ष हैं, सरकार के भी दो पक्ष हैं। डॉक्टर गौरव शायद वो बताना भूल गए, कुछ बीमारियों में तो सरकार डॉक्टरों के पैसे इतने काटती है, इस आम तौर पे डॉक्टर मरीज को मना कर देते हैं भाई हम ये इलाज नहीं करेंगे। गरीब आदमी को ये कह दिया जाता है आपके कार्ड से ये इलाज नहीं होगा। मेरा एक एम्प्लॉइज था, मैंने एक डॉक्टर से बात की, कहने लगा जी हमारा जो खर्चा आएगा उसके 5% भी हमें पैसे नहीं मिलते, इसलिए हम आम तौर पे ये कह देते हैं भी ये इस आयुष्मान कार्ड में नहीं आता। दूसरी बात, देरी से पैसे देना, और ये सरकार के दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में, सिरसा में अगर मान लिया 100 हॉस्पिटल हैं, तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, डॉक्टर गौरव भी अच्छी तरह जानते हैं, सिरसा की डब वाली रोड पे एक हॉस्पिटल है जिसका काम केवल यही है, आधार कार्ड व आयुष्मान कार्ड को इकट्ठे करना, फर्जी बिल बनाना। लेकिन ये भी सरकार का लुकुना है। ये डॉक्टरों, जो डॉक्टर ईमानदारी से काम करते हैं, अगर कुछ 5% बेईमान है, 1% बेईमान है, तो बाकी को सजा क्यों मिले? और मोर ओवर, गरीब जनता जिसको आपने वादा किया 5 लाख तक के इलाज का, वो क्यों भटके? या तो आप अपने सिविल हॉस्पिटल को इतना मजबूत करो, वहां पे इलाज दो। यहां तक तो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की मशीनें पड़ी हैं सिविल हॉस्पिटल्स में, उन पे कोई काम नहीं होता। एमआरआई की मशीनें हैं और मशीनरी है, उसकी भी आउटसोर्सिंग सिविल हॉस्पिटल करता है। और आमतौर पे जो सिविल हॉस्पिटल जितने भी हैं वो रेफरल सेंटर हैं, उनके पास जो भी मरीज आता है वो उसको रेफर करते हैं, केवल सिरसा से अग्रवा, रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़, एम्स बठिंडा, ये काम सिविल हॉस्पिटल करते हैं। और प्राइवेट डॉक्टर की अपनी मजबूरी है, वो जो सही है उनका बिल क्यों देरी से करते हैं? जिसपे आपको शंका है, आपको 5% पे, 10% पे शंका है, उनका रोको, और शेष को आप किसी को भी नहीं कर रहे। एक सवाल और इसमें फिर बजट नहीं है, बजट को लेकर भी बात शमशेर हुई की जो जी। बात मैं कह रहा हूं, आप इसको चेक कर लें।
अगर अभी 3 महीने में 500 करोड़ रुपए देना पड़ेगा तो बाद में कैसे देंगे, जो बाद में बिल आएंगे। मोटा मोटा 2 से 2,500 करोड़ रुपए आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का सरकार को पैसा चाहिए, बड़ा सवाल है। लेकिन साथ में सवाल भट्टे साहब ये भी आपने कहा कि कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो फर्जी बिल बनाते हैं, और हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उस विषय पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आईएमए है, अगर उसकी नज़र में भी ऐसे अस्पताल हैं तो बाकी जो 98 अस्पताल सूबे से बदनाम होते हैं, आईएमए को भी उसके ऊपर कितना गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, इस पर अपनी राय और दीजिए भाटिया साहब। ऐसा शमशेर जी, देखो, मेन जो हरियाणा में प्रॉब्लम है, जो हम बार बार बात करते हैं, हरियाणा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ब्यूरोक्रेसी का राज है, पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से फेल है। कोई भी बीजेपी का नेता, चाहे मंत्री है, चाहे कोई बड़ा नेता है, वो इन मामलों में इंटरवीन नहीं कर सकता। पहले ये सिस्टम में होता था, अगर वो इंटरवीन करें तो कुछ हॉस्पिटल भी ठीक हो सकते हैं, सिस्टम भी ठीक हो सकता है, इनको बैठा के बातचीत भी की जा सकती है। किस लिए जो आईएमए है, अगर वो सीधा अधिकारियों से ही बात करेगा, जब तक पॉलिटिकल सिस्टम बीच में नहीं आएगा डेमोक्रेसी में, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है किसी का इलाज हो या ना हो। कुछ अधिकारी अच्छे हो सकते हैं। भी भारतीय जनता पार्टी कि जो अपना सिस्टम है, नीचे जिलों में जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको, मंत्रियों को इंटरवीन करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर को खुद इंटरवीन करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, वो 10 चीजें कमी निकालकर, हॉस्पिटल की कमी निकालकर उनके बिल को पेंडिंग करेगी। उसमें भ्रष्टाचार भी है, हॉस्पिटलों से पैसे भी लिए जाते हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं, सिरसा का एक मैं डबवाली रोड का हॉस्पिटल बताया, एक हिसार रोड का हॉस्पिटल है जो अपने आप को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कहता है। कोरोना में उसके ऊपर चेक करने के लिए इरिगेशन का एक एक्शन लगा दिया गया, और वो इरिगेशन का एक्शन हॉस्पिटल से 20-25 लाख रुपए इन्फेक्शन के नाम से इकट्ठे करके चला गया। और जब आप ऐसे अधिकारी लगाओगे जो हॉस्पिटल से डिमांड करेंगे, जो हर चीज से भ्रष्टाचार करेंगे, आप पॉलिटिकल सिस्टम, हेल्थ मिनिस्टर आए, कुछ एमएलए आए और बातचीत करें डॉक्टरों से, और इसको हल करना चाहिए, ना कि अधिकारियों पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही है। मैं यशपाल बत्रा जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले डॉक्टर गौरव मेहता से सवाल है। अस्पतालों को लेकर सवाल उठाए, और इसमें कोई शंका नहीं है कि अगर किसी एक